जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 21। श्री भगवान उवाच यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया चित्तुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्या दाम्यहम्। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो जो सकाम हो गया कि आपने कामना से युक्त होकर, कामना के आपकी क्या युक्ति हो गई, कामना के साथ में युक्त हो गए आप। कामना के साथ में युक्त होकर और आप जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है श्रद्धा भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा कहाँ से निकलती है? श्रद्धा ऐसा होता है कि मेरा ये चीज पूरी हो जाएगी तो मैं मानूंगी, ऐसा नहीं। मैं मेरी मान्यता, हाँ, मेरी मान्यता उस पर डिपेंड नहीं करती कि मेरी वो पूरी हो या नहीं हो। श्रद्धा उस पर डिपेंड नहीं करती। श्रद्धा एक अननोन के प्रति आपका ऐसा विश्वास है कि ये चीज होएगी, और नहीं भी होती तो भी आपकी श्रद्धा टूटती नहीं है। खत्म तो नहीं श्रद्धा होती। उस, हाँ, मतलब विश्वास और श्रद्धा में दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे विश्वास टूट जाता है ना, लेकिन श्रद्धा एक ऐसी चीज है, इसका ऑपोजिट नहीं होता। तो उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसके देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब जैसे वही है कि आपने किसी चीज के लिए कोई स्टडी की, सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम भी रह जाता है, तो लेकिन क्या होता है, आपने ये श्रद्धा इस तरीके से होती है कि नहीं ये तो पूरा हो ही जाएगा, तो आप दोबारा भी जब कोशिश करते हैं ना, तो दोबारा भी आप जब श्रद्धा में रहकर कोशिश करते हैं, एक तो आप दूसरी तरह से डिप्रेशन में नहीं जाते, और वो उस देवता के प्रति क्या है, जैसे एक स्टडी में थोड़ा सा भी कच्चापन था, धीरे धीरे आप पकते पकते आप उस चीज को प्राप्त कर ही लेंगे ना। तो जैसे आपकी थोड़ी बहुत कमी रह गई पहली बार में, फिर दूसरी बार में आपने एग्जाम दिया तो दूसरी बार में और थोड़ा सा पक्का हो गया, तो इस प्रकार से आपकी वो स्थिर होती चली जाएगी कि नहीं मैं दे सकता हूँ, तो आपका एक ऐसा लेवल आएगा कि आप उस एग्जाम को पार ही कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी वो स्थिरता अपने आप की, आपकी कोशिश में, जैसे कहते हैं ना, आपने अभी पहले लगाया 99% लगाया, जब दूसरी बार में 100% लगाते हो तो आप निकल जाते हो उस चीज से बाहर। तो ऐसा है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि स्थिर करता हूँ, मतलब कि उसको, मतलब उसके उसमें नहीं साथ जाता। और वो श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना श्रद्धा के नहीं पॉसिबल है कोई भी संसारिक, आप चाहे संसारिक चीज प्राप्त करना चाहते हैं या संसारिक चीजों को हटके आप मन को पूरी तरह से शांति में ले जाना चाहते हो, तो श्रद्धा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। एक्चुअली होती है, हम उसको माने या ना माने, जहां नहीं होती वहीं पर ही फिर आपका 100% नहीं होता। श्रद्धा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो भी कोई काम कर रहा है वो बिना श्रद्धा के करता ही है। नहीं, श्रद्धा के साथ तो करता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो जब तक एक क्लैरिटी नहीं होती ना, आप शरीर भाव में एक आपने श्रद्धा करी है, तो आप का क्या है कि आप शरीर के साथ में अटैच रहते हैं ना, तो वो उसमें डिप्रेशन में जाने का बहुत खतरा होता है। श्रद्धा से तो करा उसने, श्रद्धा से तो किया। अब जैसे लोग नहीं, मानते वो हैं तो कि मैं फिर वैष्णो देवी, अपना मान के करा ना। श्रद्धा में तो आपको श्रद्धा रखी तो फिर आपका कर्तापन हट गया, फिर तो उसी पे विश्वास मान के वो ही श्रद्धा, यही तो हो गई कि वो ही कर रहा है। और हाँ जहां हाँ ये, मान के ये श्रद्धा करके ही कोई भी काम शुरू करते हैं, लेकिन वो चेंज कब ये हो गया कि मैं कर रहा हूं, और फिर वहां पर ही मुश्किल आती है, वहीं पर ही फिर रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो, कर्तापन से, कर्ता, हाँ, हाँ, कर्तापन कर्तापन के में आ बोझ गया। से दब, हाँ, हाँ, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल 100% लगा ही नहीं पाता ना, मतलब होगा ही नहीं, अहम ही जुड़ होगा ही नहीं ना जाएगा। वो, हाँ, हाँ, अहम जुड़ते ही 100% हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता वो। सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधन महिते लभते च तथा कामान मय विविता हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब भगवान ने ये जो बोला कि मेरे द्वारा जो है विधान किए हुए, अब विधान क्या है, जब आपने श्रद्धा से युक्त होकर आपने अपना 100% लगा ही दिया उसमें, तो वो हो गया ना कि मेरे द्वारा विधान किया जाने का मतलब आप और वो एक ही हो गए ना। आप हाँ,
100% में आप नहीं रहे, वही हो गया ना कि ईगो नहीं रही, ईगो बची नहीं ना 100% में, तो हाँ। ईगो बची नहीं कि उसको भोगने वाला कोई बचा नहीं। हम्म। तो बस जब भोगने वाला नहीं बचता तभी भोग भोग होता है, तभी भोग होता है, अदरवाइज तभी पूरा हाँ मिलता हम है। समझते हैं कि भोग में हम हाँ लिप्त हैं, भोग में हाँ। नहीं, एक संसारिक मनुष्य भोग भी नहीं कर पाता। अंतवतु फलम तेषां तब दव ते अल्पमेधसां देवान देव्य जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसमें भी वही आ जाता है, कर्तापन में ही जो है, कर्तापन में जब आप बच गए, फल के लालच में आप यदि बच गए ना, आपका बचा हुआ जो चीज है वो, जो आपने कर्म में आप पूरे सफल हुए नहीं हुए, तो आपकी वो शांति तो पूरी तरह से छीन ही लेगा। भंग हो गई। हाँ, जब तक आपका प्रेजेंट, आपको पूरा मिटना ही पड़ेगा, बिना मिटे है ही नहीं, कहीं भी सॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ वो मुझको प्राप्त मतलब शांति, शांति ही है शून्यता का नाम, हाँ। मन की शून्यता का नाम ही शांति है। अव्यक्तं व्यक्तिं पन्नं मन्यते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वही हो गया कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अविनाशी, अविनाशी परम भाव ही वह भाव है जहां पर आपकी ईगो, जो शरीर भाव है, पूरी तरह से जीरो होगा। बुद्धिहीन मनुष्य जो है वो जानते ही नहीं है मुझे इंद्रियों से परे। अब ये शरीर में रूप है, अब वो कृष्ण को भी मानेंगे ना, श्री कृष्ण को भी यदि पूजेंगे तो वो शरीर भाव में पूछते हैं। हाँ। वो उस तत्व तक तो पहुंच के उन्होंने वो जाना ही नहीं उस चीज को, और जब तक मिटे, आप स्वयं नहीं मिटे उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो है, आपको वो टेस्ट ही नहीं हुआ। वो जिस उसको स्वाद जिसने चखा नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि आम का यदि आपको स्वाद चखना है तो स्वाद चख के तो पता चलेगा ना। आप यदि आम के बारे में यदि पूरा डिस्क्रिप्शन बता भी दें कि ये ऐसा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो वह चीज है कि वो पूरा तत्व तक जब तक आपने नहीं जाना, अपने आप पे से होके गुजरना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, अपनी हमारी अपनी मृत्यु पर सच्चिदानंद घन परमात्मा का फूल खिलता है। अब वो पहले जीते अपनी मृत्यु जी आप, मतलब अहम की मृत्यु। अहम की मृत्यु, हाँ अहम की, अहम भाव की मृत्यु। हाँ। और हम हमेशा भगवान का ये शारीरिक रूप की, गणेश भगवान हो गए, ये हो गए, मतलब देवी देवता, इन्हीं में उलझ जाते हैं। और वो फिजिकल ऊपर फॉर्म, बस वो फिजिकल। फिजिकल फॉर्म ही जानी ना, शुरू से ही फिजिकल फॉर्म ही जानी सब। अब उसमें रहते हैं तो कभी उससे जानकारी, उससे मिलन ही नहीं हुआ। अपनी अपनी ही उसका स्टेज का नाम है जो जीरो, शून्य जो है भाव, जो शरीर भाव जीरो जब होता है तब उस वो चीज उपलब्ध होती है। शरीर भाव से हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमने एक विषय और चुन लिया कि मैं इसको भी जान लूं तो इसका भी कुछ मैं उपभोग कर सकूंगा, अपने भोग कर सकूंगा, ये चीज करके जानता है। ठीक है। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न बीजानाति लोको मामजम वयम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। योग माया से छिपा हुआ वही हो गया कि ये जो इंद्रियां हो गई, शरीर हो गया, तो ये सारी चीजें, ये योग माया हो गया कि जब जब भी हम अपना शरीर के किसी भी उससे हमने अपना अटैच कर लिया, जैसे जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके साथ में हमने जैसे ही हम तादात्म्य करेंगे तो हम उसमें माया में फौरन जो है आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को स्वयं को भूल गए, स्वयं को भूल जाते हैं। तो वो उसमें माया के पीछे जो है आत्मा छुपी हुई है। अब ये जो माया है इसके साथ जब योग बना ही रह गया उसका, तो फिर कैसे जानेगा। तो उसमें कह रहे हैं अविनाशी, हाँ, अविनाशी परम तत्व को जो है जन्मने मरने वाला, जन्मने मरने वाला
ये कि शरीर की ही मृत्यु होनी है, शरीर क्या ही वो होना है। तो वो शरीर से ज्यादा उसने परे जाके चेक ही नहीं करा अपने आप को कि मैं हूं कौन। तो जब तक मैं हूं कौन का जब तक जवाब नहीं मिलता, तो वो उसमें कह रहे हैं कि अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर तो अपने स्वयं के अंदर बैठा है। तो अभी को वो क्या करना, पूरी तरह से वही होना पड़ेगा। जीरो की तरफ पर वो काम नहीं करेगी ना, तो तब तक उसका होना नहीं है भला। अब वो जीरो की तरफ पर मिटने को तैयार हो, तो अब मिटना कोई चाहता नहीं है। मिटना कोई चाहता नहीं, तो वो मिटने की तरफ पर नहीं जाएगी जब तक चलेगा नहीं, काम ही नहीं बनेगा। तो फिर वो अविनाशी परमेश्वर को नहीं जान पाएगी। इसी कारण ही तो जन्मों जन्मों से हमें नहीं पता चल पाता कि हम हैं कौन। तो यही है कि जन्मों, कहते हैं ना, जैसे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, तभी भी जो है मेरे जानने में नहीं आया, परमात्मा जानने में नहीं आता। तो ये भी क्या होता है, ब्रह्म की कृपा से ही मैं उसको जान पाऊंगी। तो वही चीज है। ठीक है, जय श्री कृष्ण।